हिमाचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। विकास खान चंदानी की गिरफ्तारी के बाद अर्नब गोस्वामी ने एक बार फिर महाराष्ट्र सरकार को चुनौती दी है। इसके साथ ही उन्होंने कई बड़ा ऐलान भी किया है। आपने देखा कि अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद वो जेल से निकल कर आते हैं, वो एक बड़ा ऐलान करते हैं और ये कहते हैं कि वो सारे जो प्रदेश हैं भारत में उनको अपना अपना रीजनल चैनल देंगे और इसकी शुरुआत भी उन्होंने कर दी। लेकिन महाराष्ट्र सरकार को ये बात पची नहीं और एक बार फिर वो बौखला गए। उनको ये डर है कि कहीं मराठी में अगर अर्नब गोस्वामी चैनल लेकर आ जाते हैं और उसके बाद अगर वो सच्चाई दिखाएंगे तो महाराष्ट्र की जनता भी सच्चाई देखेगी। क्योंकि अभी तक अगर हम बात करें तो जो चैनल है वो कुछ खास चैनल नहीं है, ज़्यादातर चाटुकारिता और चमचागिरी करते हैं महाराष्ट्र सरकार की। लेकिन अर्नब गोस्वामी ने जिस तरीके से बड़ा ऐलान किया था और इसके साथ ही उन्होंने शुरुआत भी कर दी है बंगाल से, लेकिन इसके साथ ये कहा जा रहा है कि अगला नंबर जो होगा वो महाराष्ट्र का होगा और इसीलिए लगातार रिपब्लिक टीवी को परेशान किया जा रहा है और जो कार्रवाई मुंबई पुलिस के तरफ से की जा रही थी उसमें तेजी लाई गई। किस तरीके से सीईओ को गिरफ्तार कर लिया जाता है। विकास खान चंदानी की गिरफ्तारी के बाद अर्नब गोस्वामी ने एक बार फिर महाराष्ट्र सरकार को ललकारा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि हमारे साथ पूरा देश है तो हम कैसे झुक सकते हैं। उद्धव ठाकरे सरकार मुझे एक संदेश भेजने की कोशिश कर रही है। वो चाहते हैं कि हम मुंबई छोड़ दें, वो चाहते हैं कि हम महाराष्ट्र से प्रसारण न करें। मैं उद्धव ठाकरे से आज ये कहना चाहता हूं कि मैं महाराष्ट्र नहीं छोड़ूंगा। मुंबई माझी कर्म भूमिया है, उन्होंने ये मराठी में कहा है और जिसका मतलब ये होता है कि मुंबई मेरी कर्म भूमि है। मैंने रिपब्लिक को लॉन्च करने के लिए उनकी अनुमति नहीं ली है। मैंने अपना आधा जीवन महाराष्ट्र में बिता दिया है। हम रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क महाराष्ट्र और मुंबई होने का गर्व महसूस कर रहे हैं। एकमात्र राष्ट्रीय मीडिया नेटवर्क है जो मुंबई से चल रहा है। आप क्या संदेश भेजने की कोशिश कर रहे हैं? हम महाराष्ट्र से बाहर नहीं जाएंगे। कानून हमारी तरफ है, न्याय हमारी तरफ है। अर्नब गोस्वामी ने एक बार फिर ये बता दिया है उद्धव ठाकरे सरकार को कि ना तो वो झुकेंगे और ना ही वो हटेंगे। इसके साथ ही उन्होंने जिस तरीके से मराठी में बात की है, अब आने वाले दिनों में उन्होंने मराठी चैनल लाने की भी बात कही है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार लगातार कुछ ऐसे हथकंडे अपना रही है, लगातार उनके एम्प्लॉय को परेशान किया जा रहा है, बार बार उनको इंट्रोगेशन के लिए बुलाया जा रहा है। इस सब चीज़ों से अगर हम बात करें तो अर्नब गोस्वामी और उनकी जो टीम है वो और मजबूत होती है, उनके इरादे जो हैं और मजबूत हो रहे हैं और ये काम कर रही है महाराष्ट्र सरकार। ये बात महाराष्ट्र सरकार को समझ में नहीं आ रही है। अब वहीं अगर बात करें संजय राउत और उद्धव ठाकरे की या परमबीर सिंह की, तो वो लगातार ऐसी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं जिसकी वजह से जनता का आक्रोश तो बढ़ता ही जा रहा है। रिपब्लिक टीवी और इसके साथ ही अर्नब गोस्वामी की लोकप्रियता भी बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही अगर हम बात करें, अर्नब गोस्वामी ने कहा है कि भारत की आर्थिक राजधानी से रिपब्लिक प्रसारित होता रहेगा। इसके साथ ही अर्नब गोस्वामी ने जनता से भी अपील की है और उन्होंने कहा है कि मैं देश के लोगों से मुंबई पुलिस के इन तरीकों के खिलाफ आवाज उठाने का अनुरोध कर रहा हूं। हम इस पूरे मामले को कानूनी तौर पर लड़ रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि एक अवैध गिरफ्तारी क्यों है, क्योंकि कोई कागजात नहीं दिए गए थे। उनकी अग्रिम सुनवाई कल है। ये पता चल गया कि उनकी टीआरपी केस की जांच बेकार चली जाएगी, इसलिए अब उस मामले को उठा रहे हैं जो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के दायरे में है। ये अवैध और बेवकूफ़ी है। इसके साथ ही अर्नब गोस्वामी ने कई बड़े ऐलान एक बार फिर किए। उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से लगातार रिपब्लिक टीवी को परेशान किया जा रहा है और ये महाराष्ट्र सरकार कोशिश कर रही है कि अर्नब गोस्वामी मुंबई छोड़कर चले जाएं, लेकिन वो यहीं पर डटे रहेंगे और लगातार आवाज़ उठाते रहेंगे। अब इसको लेकर जिस तरीके से भारी समर्थन अर्नब गोस्वामी को मिल रहा है और जिस तरीके से जनता महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रही है, इससे अर्नब गोस्वामी को और भी ताकत मिलती है। इसीलिए अगर हम बात करें तो अर्नब गोस्वामी लगातार ये कहते हैं कि देश की जनता उनके साथ है तो वो हार नहीं मान सकते हैं, वो झुक नहीं सकते हैं। अर्नब गोस्वामी ने ये बताया है कि मुंबई पुलिस को पूरे सहयोग उनकी टीम ने किया, उसके बाद भी किस तरीके से जो टीवी नेटवर्क के सीईओ हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, बार बार परेशान किया जाता है। अब इसको लेकर जो लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उस पर भी हम बात करेंगे। एक यूजर ने लिखा है कि अर्नब गोस्वामी की पूरी टीम से ये कहना चाहूँगा कि कुछ समय के लिए संविधान भूल जाइए, वहाँ की पुलिस जो कर रही है उसके साथ वैसा ही काम करिए। लेकिन इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि इसमें
सरकार को भी यानी कि केंद्र सरकार को भी हस्तक्षेप करना चाहिए, इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट को भी हस्तक्षेप करना चाहिए। लेकिन पूरी तरीके से अर्णब गोस्वामी ने जो बताया है कि पूरी तरीके से उनकी जो टीम है वो जितनी भी प्रक्रिया है, जो लीगल प्रक्रिया है, उस सब को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बार बार उनको जब इंट्रोगेशन के लिए बुलाया जा रहा है वो हाजिर हो रहे हैं, सारी डिटेल्स उनके तरफ से जो मांगी जा रही है वो भी दिया जा रहा है। अब इस सब को लेकर जब इस तरीके से परेशान किया जाता है और अर्णब गोस्वामी बताते हैं कि इसके पीछे की जो मंशा है वो क्या है महाराष्ट्र सरकार की। महाराष्ट्र सरकार नहीं चाहती कि मुंबई में बैठकर कोई भी इस तरीके का नेटवर्क चलाए। और वैसे अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र सरकार यानी कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत, इसके साथ ही परमबीर सिंह, उनकी जो विचारधारा है वो साफ दिखाई देती है। कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन के बाद ही उद्धव ठाकरे की विचारधारा बदल गई है, तो उनको खासा दिक्कत हो रही है राष्ट्रवादी पत्रकारों से। अब राष्ट्रवादी पत्रकार के खिलाफ इस तरीके का षड्यंत्र, इस प्रकार की और उसके बाद उनको मुंबई से बाहर जाने के लिए उन पर दबाव बनाया जाना या उनको इस तरीके से परेशान करना कि वो अपना चैनल बंद कर दे। अब इस सब को लेकर अर्णब गोस्वामी तो इस पर बात कर ही रहे हैं, वो लगातार जनता से अपील कर ही रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार उनको परेशान कर रही है, लेकिन वो वहाँ से हटने के लिए, झुकने के लिए, जाने के लिए तैयार नहीं है। इसके साथ ही पूरी देश की जो जनता है उससे भी जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो अर्णब गोस्वामी के समर्थन में है और ये कहा जा रहा है कि लगातार अर्णब गोस्वामी को परेशान किया जा रहा है। अर्णब गोस्वामी को अब मुंबई में ही रहकर मुंबई पुलिस और इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कई बड़े खुलासे करने चाहिए। जिन घोटालों की उन्होंने पहले बात की थी पालघर मामले में, उन सब घोटाले पर बात करनी चाहिए। इसी के साथ बहुत सारे ऐसे ट्वीट हैं जो अर्णब गोस्वामी के समर्थन में हैं और ये कहा जा रहा है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। मुकेश चौधरी नाम के एक यूजर ने लिखा है कि इस देश की न्यायपालिका क्या अपाहिज हो चुकी है, ये उन्होंने सवाल खड़ा किया है। और इसके साथ ही उन्होंने ये लिखा है कि आज रिपब्लिक मीडिया के सीईओ को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पहले अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार खाकर अपना मुंह काला करवा चुकी है मुंबई पुलिस, फिर भी बाज नहीं आ रही है। सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले में कठोर कदम उठाना चाहिए, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। इसके साथ ही एक यूजर ने लिखा है कि इस देश की न्यायपालिका को क्या हो गया। उन्होंने भी यही सवाल खड़ा किया। उन्होंने पूछा है कि आखिर इस पर केंद्र सरकार क्यों नहीं कोई कार्रवाई कर रही है। इसी के साथ एक यूजर ने लिखा है कि मुंबई पुलिस रिपब्लिक टीवी के सीईओ की गिरफ्तारी स्वतंत्र मीडिया को कुचलने की एक और कोशिश है, सवालों को दबाने की साजिश है। महाराष्ट्र की जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। इसके साथ ही कई लोग हैं, आपने देखा कि बीजेपी के नेताओं ने भी इस पर किस तरीके से अर्णब गोस्वामी के समर्थन में उन्होंने बयान दिए। इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाए, उद्धव ठाकरे और संजय राउत, परमबीर सिंह पर भी सवाल उठाए गए। लेकिन अब लगातार अगर अर्णब गोस्वामी पर इस तरीके की चीजें हो रही हैं तो फिर केंद्र सरकार इस पर क्यों कोई बड़ा एक्शन नहीं ले रही है। अर्णब गोस्वामी ने तो कई बार ऐलान कर दिया कि वो यहाँ से नहीं जाएंगे और इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आखिर क्यों मुंबई पुलिस इस तरीके से एक तरीके से उनको परेशान कर रही है। आज इस तरीके से उनको कार्रवाई क्यों करनी पड़ी, क्योंकि उनको ये पता है कि अग्रिम जमानत उनको मिल जाएगी और इसीलिए एक दिन पहले ही उनको इस तरीके से उठा लिया जाता है। और कहीं ना कहीं बौखलाहट जो है वो अर्णब गोस्वामी के उस बड़े ऐलान से था जो उन्होंने कहा था कि हर प्रदेश को अपना एक रीजनल चैनल मिलेगा। मराठी में भी उन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने बंगाल से शुरुआत की है। तो अब ये देखा जा रहा था कि दूसरा जो नंबर था वो अब महाराष्ट्र का था, महाराष्ट्र में वो अपना चैनल लाने वाले थे। अर्णब गोस्वामी लगातार इस मामले में लगे हुए हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं ताकि जो राज्य की जनता है, हर राज्य को अर्णब गोस्वामी सच बता सके, सच दिखा सके। वैसे अगर हम बात करें रिपब्लिक भारत की तो हिंदी चैनल जो उनका है वो बेहद ही लोकप्रिय है। इंग्लिश चैनल तो लोकप्रिय रहा ही है काफ़ी सालों से ही, लेकिन अब जिस तरीके से उन्होंने 1-1.5 साल के अंदर इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की, इसमें कुछ लोगों को और भी एक ईर्ष्या सी हुई और उसमें हमने देखा किस तरीके से परमबीर सिंह को बिठाकर प्रोग्राम कराए गए और अभी भी वो साजिश चल रही है। अभी भी लगातार अर्णब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी को दबाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही कई सारे ऐसे लोग हैं, चाहे वो बीजेपी से जुड़े हुए हों या फिर वो राष्ट्रवादी हों, तमाम ऐसे लोग हैं जो जिनका ये कहना है कि अर्णब गोस्वामी हैं वो एक पत्रकार हैं। अगर उन पर इस तरीके का हमला होता है तो जो लोकतंत्र की बात कही जाती है, जिस तरीके से सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा या राहुल गांधी ये कहते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र नहीं बचा हुआ है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो ये सीधे तौर पर लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है यानी कि मीडिया, उस पर एक तरीके से प्रहार है। तो इस पर कांग्रेस क्यों नहीं कोई संज्ञान लेती, क्यों नहीं वो
महाराष्ट्र में सरकार से ये कहती है कि इस तरीके से वो पत्रकारों की आवाज को न दबाएं, क्योंकि इस पूरे मामले में जो शामिल हैं वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ही हैं, क्योंकि इन्हीं की पोल अर्णव गोस्वामी ने खोली थी। और इसीलिए उन लोगों से मिलकर जो वहां पर सत्ता में बैठे हुए हैं, उन लोगों से मिलकर जो नहीं चाहते कि ड्रग्स मामले में खुलासा हो, जो नहीं चाहते कि बॉलीवुड में लगातार जो अर्णव गोस्वामी खुलासे कर रहे हैं वो खुलासे हों, उन लोगों से मिलकर किस तरीके से षड्यंत्र रचा जा रहा है, किस तरीके से अर्णव गोस्वामी के खिलाफ एक साजिश की जा रही है। और अब जिस तरीके से अर्णव गोस्वामी ने आवाज़ उठाई है और जनता से भी ये अपील की है कि ये जो अवैध गिरफ्तारी हो रही है इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। अब ये देखना होगा कि ये लड़ाई कितनी लंबी चलती है। वैसे रिपब्लिक टीम ने पहले ये कह दिया था कि लड़ाई कितनी भी लंबी हो, और अर्णव गोस्वामी ने ये साफ कहा है कि लड़ाई किसी भी तरीके की हो, जीत हमारी होगी, क्योंकि हम सच के साथ खड़े हुए हैं। कितनी भी लंबी लड़ाई हो, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो मेजर गौरव आर्या, बाकी जो उनकी टीम है वो भी अर्णव गोस्वामी, उसके साथ ही विकास खान चंदानी के साथ खड़ी हुई है। और उनका यह कहना है कि किसी भी प्रकार से महाराष्ट्र सरकार हमले कर ले, किसी भी प्रकार से अटैक रिपब्लिक टीवी पर कर ले, हम टूटने वाले नहीं हैं और ना ही हम झुकने वाले हैं। लगातार ऐसे ही हम पत्रकारिता करते आएंगे और इससे हमारे इरादे जो हैं और भी मजबूत हो रहे हैं। तो इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।